हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्निंग कंसेप्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6th के चैप्टर नंबर 3 की, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मीन्स रेशा और फैब्रिक मीन्स कपड़ा। तो हम देखेंगे कि रेशे से कपड़ा कैसे बनता है। आप सभी ने कपड़ा तो देखा ही है, हम सब रोज़ पहनते हैं, पर क्या कभी आपने कपड़े के छोटे से पीस में से निकलते हुए धागों को एक एक करके निकाला है? अगर हाँ, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कपड़ा इन धागों के सही अरेंजमेंट से बना है। अब देखते हैं कि ये धागा कैसे बना है, और ये जानने के लिए हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी, और एक्टिविटी है सुई में धागा डालने की। जब भी सुई में धागा डालो तो धागे में से कुछ और बारीक बारीक से धागे निकल जाते हैं जो सुई में धागा डालने में परेशानी पैदा करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि धागा भी कई बारीक बारीक से रेशों से मिलकर बना है। इन्हीं बारीक बारीक से रेशों को हम इंग्लिश में फाइबर्स कहते हैं। अब हमें कपड़े से पहले ये जानना होगा कि ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि ये फाइबर दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नेचुरल एंड द सेकंड वन इज़ सिंथेटिक। नेचुरल वो जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, सिंथेटिक वो जिन्हें हम केमिकल्स का यूज़ करके बनाते हैं। नेचुरल फाइबर भी दो टाइप के होते हैं, पहले वो जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, दूसरे वो जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो प्लांट्स से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स की एग्जांपल्स हैं कॉटन और जूट। कॉटन हमें प्लांट से मिलता है और जूट भी हमें जूट प्लांट से मिलती है, जूट प्लांट की स्टेम से। एनिमल से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं वूल और सिल्क। वूल जो हमें शीप, गॉट, रैबिट्स, याक या कैमल्स के हेयर से मिलती है, और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म के ककून से मिलती है। सिंथेटिक फाइबर्स की अगर हम बात करें तो उसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास पॉलीएस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक। तो अभी फाइबर तो हमें मिल गया, लेकिन फाइबर से फैब्रिक की जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे होती है। फाइबर से फैब्रिक तक की पूरी प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ गिनिंग, सेकंड वन इज़ स्पिनिंग एंड द थर्ड वन इज़ वीविंग और निटिंग। तो पहले हम जानेंगे कि गिनिंग क्या होता है। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है। कॉटन बेसिकली कॉटन प्लांट का फ्लावर है। जैसे अदर प्लांट्स का फ्लावर होता है, वैसे ही कॉटन प्लांट का फ्लावर कॉटन है। इसमें आप देखेंगे कि सीड के अंदर कॉटन है जो सीड में चिपकी रहती है। तो कॉटन को सीड से हटाने की प्रोसेस को ही हम गिनिंग कहते हैं। इसे हाथों से भी हटाया जा सकता है, और अब तो मशीन्स भी अवेलेबल हैं, तो मशीन्स की हेल्प से भी सीड को कॉटन से हटाया जा सकता है, मतलब साफ़ किया जा सकता है। इसी पूरी प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। अब हमारी कॉटन साफ़ हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, दैट इज़ स्पिनिंग। स्पिनिंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉन्ग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। मतलब इसमें आपको एक लंबा सा धागा बनाना होता है, तैयार करना होता है। तो इसमें आप वही सीड से निकली हुई साफ़ कॉटन लेंगे और उससे एक लॉन्ग यार्न मतलब धागा तैयार करेंगे। धागा बनाने के लिए आप तकली का भी यूज़ कर सकते हैं और चरखे का भी यूज़ कर सकते हैं। धागा बनाने के लिए बेसिकली आपको थोड़ी सी कॉटन लेनी है और उसको घुमाते रहना है और खींचते रहना है, घुमाते रहना है और खींचते रहना है। बस इसी तरह धागा तैयार होता है। नाउ अब हमने धागा भी बना लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, दैट इज़ वीविंग और निटिंग।
अब धागा बन के तैयार है, तो अब हमें उन धागों को सही पैटर्न में अरेंज करना है और बड़ा सा कपड़ा बनाना है। धागों को अरेंज करने का एक ये सबसे सिंपल पैटर्न है, जिसमें धागों को लॉन्गिट्यूडिनली लगा दिया जाता है और हॉरिजॉन्टली लगाते वक्त ये ध्यान दिया जाता है कि लॉन्गिट्यूडनली लगे हुए धागों में से एक धागे के ऊपर से, दूसरे के नीचे से, तीसरे धागे के फिर ऊपर से, चौथे के नीचे से उस हॉरिजॉन्टल वाले धागे को गुजारा जाए। इस तरीके का ये पैटर्न होता है और पूरा कपड़ा बनके तैयार होता है। इसी को वीविंग कहते हैं। अब बात करते हैं निटिंग की। तो इसे आप बहुत इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के घर में उनकी मम्मी या दादी ये काम करती होंगी। और ये है ऊन से पूरा स्वेटर या कार्डिगन बनाना। उसमें आप देखेंगे कि ऊन का वो सिर्फ एक धागा होता है, जिसको सही पैटर्न में अरेंज करके पूरा स्वेटर या कार्डिगन तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से फाइबर से पूरा फैब्रिक तैयार किया जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।